Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and mother, on the behalf of Dar Irkam School, Sabzar Boys Campus, we are starting our online session. As you know, these are critical conditions, so we are here for your care. Students, now open your geography book, class 6, chapter number 2. पेज नंबर 16, ग्लोब, मैप एंड देयर यूजेस। आज हम ग्लोब, मैप और उनके यूजेस के बारे में, उनके इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे कि इनके इस्तेमाल कहाँ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ग्लोब। ग्लोब तमाम बच्चों ने अपने घरों में देखा होगा या ऑफिसेज़ में देखा होगा। स्कूल में आपको छोटी क्लासेस में भी दिखाया जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल के टेबल पे आपने देखा होगा। ग्लोब को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं। अब यहाँ पे ग्लोब की आपको तस्वीर दिखाई गई है। ग्लोब जो होता है उसके ऊपर पूरी दुनिया का, पूरी अर्थ का नक्शा जो है वो बनाया जाता है। वो फुटबॉल की तरह होता है, उसको मूव किया जाता है। उसके मूव भी हो सकता है, जिस साइड से आप उसको देखना चाहें देख सकते हैं। उस पर पूरी अर्थ के बारे में बताया जाता है। और मैप जो है, मैप में आप सिर्फ ये देखते हैं कि एक पेज के ऊपर फ्लैट शेप में होता है, पेज के ऊपर नक्शा बनाया जाता है किसी चीज़ का। वो चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, घर हो या कोई टाउन हो, मॉडल हो, शहर हो, इस तरह से किसी भी चीज़ का जो एक नक्शा बनाया जाता है वो फ्लैट शेप में किसी पेपर पे, चार्ट पे बनाया जाता है, उसको हम मैप बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। बेसिक डिफरेंस इनके ये हैं, ग्लोब जो है वो राउंड होता है और मैप फ्लैट होता है। ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ। ये ग्लोब जो है पूरी ज़मीन को शो करवा रहा होता है, दिखा रहा होता है। और मैप कैन रिप्रेजेंट स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ एज वेल। मतलब एक छोटा एरिया, जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, वो घर की बिल्डिंग, वो कोई टाउन हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है, मतलब किसी एरिया का हो सकता है, तो वो मैप होता है। ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट सच डिटेल। ग्लोब में हम पूरी डिटेल नहीं देखते, सिर्फ हमें वहाँ पे बताया जाता है यहाँ पानी है, ये यहाँ मुल्क है। और लेकिन जो मैप होता है उसमें हम डिटेल देखते हैं, जैसे कि रोड्स, अगर एक टाउन बना है तो उसकी रोड्स हमें पता चलती हैं। उसके पास मस्जिद है, मस्जिद किस जगह पे है, उसके अंदर कितनी मतलब ज़मीन है, कितने घर बनाए जा सकते हैं, कितने मरले के प्लॉट्स हैं। इस तरह की हम चीज़ें उसको डिटेल में देखते हैं। अगर घर का हम देखते हैं मैप, तो उसमें होता है कि कहाँ पे हमारे बेडरूम्स बनेंगे, कहाँ टीवी लॉन्च बनेगा, कहाँ किचन बनेगा। तो ये इस तरह से हम वो उसके अंदर सारा कुछ देख सकते हैं डिटेल में। इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। मैप क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? मैप हमें, अब हम किसी भी एरिया में जाते हैं, अगर हमें कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन लेनी है, तो हम सबसे पहले उसका मैप देखेंगे कि उसमें मतलब किस टाइप का वो एरिया है। आया उसमें कोई अच्छी ग्राउंड्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, वॉक के लिए पार्क हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हम उसमें देखते हैं। रोड्स उसकी कैसी बनी हुई हैं, अच्छी बनी है, नहीं बनी हुई। तो ये तमाम चीज़ें हम जब तक नहीं देखेंगे तो हमें उस जगह का, उस एरिया का अंदाज़ा नहीं होगा। इसके अलावा ये चीज़ें आसानी के लिए बनाई जाती हैं कि किस जगह पे क्या बनाया जाएगा, वो पहले से ही डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद हमें वो बताया जाता है। यहाँ पे मुजफ्फराबाद का जो है इलाका बताया गया है। यहाँ पे एक उसकी पिक ली गई है और यहाँ उसका स्केच बनाया गया है कि नीलम रिवर जो है वो कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल की मदद से बनाया गया है, नक्शा एक बनाया गया है। इस तरफ यहाँ पे रेलवे लाइन के लिए मतलब ये साइन यूज़ किया गया है, ब्रिज के लिए किया गया है, केनाल, मोस के लिए जैसे मीनार बना दिया गया है। इसी तरह ये डिफरेंट कलर के साइंस बना दिए गए हैं जिनको आप देख के हेल्प आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, these days map are represent on the basis of picture taken from airplanes and satellite. In the past, position of the sun and stars were
कंसिडर्ड। ये इस तरह के डू यू नो ये आपको क्विज़ में MCQs में आ सकते हैं। द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द विच मैप इज़ ड्रॉन कॉल्ड प्रोजेक्शन। इनको आप क्विज़ क्वेश्चन के ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टोटल यहाँ पे 4 बताए गए हैं। मैप शोज डायरेक्शन। मैप क्या शो करता है? डायरेक्शंस। मैप हैज़ स्केल। स्केल होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन द मैप। लैंड फॉर्म आर शो बाय कन्वेंशनल साइन ऑन अ मैप। लेट अस हैव डिटेल लुक एट दीज कंपोनेंट्स। अब हम इन कंपोनेंट्स की डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पे डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का तो आपको पता है 4 डायरेक्शंस हैं। कौन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अब इनको कैसे पता चलेगा कि हमारे किस साइड पे नॉर्थ है, साउथ है? उसके लिए हम यहाँ पे आपको बुक से हम हेल्प लेते हैं। सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब हो जाता है। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, जब हम जिस तरफ से सूरज निकलता है ईस्ट की साइड पे मुंह करके खड़े होंगे, योर राइट हैंड इज़ साउथ। हमारे राइट हैंड की तरफ साउथ होगा और लेफ़्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होगा और बैक पे वेस्ट होगा। तो इससे हमें सूरज की डायरेक्शंस का पता चल जाता है। इसी तरह देखें यहाँ पे 2 तरह की टाइप्स दी गई हैं, कार्डिनल और प्राइमरी सेकेंडरी। कार्डिनल डायरेक्शंस जो हैं, जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, ये इस तरह से हमने पढ़ी। अब इन्हीं को सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले हम लाइन लगाएंगे नॉर्थ और साउथ की, वेस्ट और ईस्ट की। इसी तरह जब हम नॉर्थ और ईस्ट को मिला देंगे तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा हमारा। नॉर्थ वेस्ट को मिला देंगे तो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। नीचे साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट को मिलाने से साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट वेस्ट को मिलाने से साउथ वेस्ट बन जाएगा। मींस के हमने इन नॉर्थ के साथ पहले इन 2 को मिलाना, फिर साउथ के साथ इन 2 को मिलाने से हमारी सेकेंडरी डायरेक्शंस बन जाएंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ पे नक्शा दिया गया। अब आपको टाइप्स मैंने समझा दी हैं, आपने खुद इसमें से देखना है कि नॉर्थ वाली साइड पे कौन सा शहर आ रहा है, साउथ पे, वेस्ट, ईस्ट। आपने इनकी एक्टिविटी को खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है, ताकि पता चले आपको समझ आ गई है। टाइप्स ऑफ नॉर्थ। द डायरेक्शन ऑफ बेसिस इंपॉर्टेंस इन द मैप इज़ नॉर्थ। इट इज़ शोन बाय एन एरो ऑन द अपर साइड ऑफ द मैप। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? ज्योग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ज्योग्राफिक नॉर्थ जो है, डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल इज सिचुएटेड इज़ द ज्योग्राफिक नॉर्थ। ग्लोब के ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप पे जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ उसको बोला जाता है। और इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द पोलर स्टार। पोलर स्टार भी उसी नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर, जैसे हम कहते हैं जिसको नॉर्थ पोल, उसके ऊपर होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ। आवर अर्थ हैज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइक अ मैग्नेटिक बार इट हैज़ 2 एंड्स, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। इसके 2 एंड हैं। ये इसी तरह हमारी ज़मीन के अंदर मैग्नेटिक बार है, इसके 2 एंड्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ मैग्नेटिक एंड साउथ मैग्नेटिक। Magnetic North is situated near North Pole and cardinal island of Prince Walls. नेक्स्ट हम स्केल के बारे में पढ़ते हैं। स्केल क्या है? Here is the plan of classroom given the actual length on the round is the 8 meters and width is the 6 meter। मतलब स्केल को हम यूज़ करते हैं कि हमने लेंथ और विड्थ को किस तरह से माप करना है। कोई भी मैप बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर हमने मतलब दीवार रखनी है, कितने सेंटीमीटर मतलब रूम रखना है, रूम की दीवार कैसी होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई हमने स्केल के थ्रू माप करते हैं। स्टूडेंट्स, now start with page number 23.
इसमें जो एक्टिविटी है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। देखें ज़रा इसको किस तरह से सॉल्व हुई हुई है। आपने सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस लेना है, 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर्स, इस तरह से आप डिस्टेंस लेके जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझसे कांटेक्ट करना है। आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ इज़ शोन बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द मैप। मैप पे हम लोकेशन को जो शो करते हैं वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लैटिट्यूड क्या है। द लाइन ऑन अ मैप विच डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ कॉल्ड इक्वेटर। अब हम यहाँ पे आते हैं। ये जो लाइन हम यहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, लेकिन इसके अंदर जो इस बॉल के अंदर सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। ठीक है। अब इक्वेटर से इक्वल ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर की लाइंस हो जाएंगी और नीचे, मतलब ये ज़मीन का आधा हिस्सा है ऊपर का और ये नीचे का। इक्वेटर से ये नीचे और ये ऊपर। ठीक है। इसको इसी तरह इनकी लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी और फिर इनके नेम है नॉर्थ पोल। उसके बाद ये एरिया है आर्कटिक सर्कल। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ सेंटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। ये आपको बोर्ड पे मैंने 5 क्लास में भी समझाई थी। 5 क्लास में हमने पढ़ा था ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो उसमें भी एज इट इज़ आपने ये उसी तरह जैसे बोर्ड पे समझाई गई थी, सर्कल लगा के फिर उसको मैयर हमने किया था, एज इट इज़ ये वैसे ही आपने करनी है। उसके बाद द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ प्लेस टेकन फ्रॉम द इक्वेटर इज़ शोन बाय लाइन। लाइंस के थ्रू हमने जो शो दिखाया गया है। दीज लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड आर कॉल्ड लैटिट्यूड। इक्वेटर के पैरेलल ये ड्रॉ की जाती हैं, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। द लाइन, अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। द लाइन्स ऑन द मैप विच डिवाइड अर्थ इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये देखें सेंटर में जो लाइन हम इसकी ज़ीरो सेंटर पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसके इक्वल जो दोनों साइड पे हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड होगा। पैरेलल दोनों तरफ जो लाइंस होंगी, अगर हम इसके सेंटर की ये देखिए यहाँ से ये लाइंस ज्वाइन हो रही हैं, इधर लाइन इधर लाइन, ये भी हमने बोर्ड पे किया हुआ है, तो आपने माइंड में उसको भी रखते हुए इसको समझना है, इसको देखना है। और फिर इसकी ये ग्रेडिंग मार्किंग की हुई है, इसको आप देखेंगे 0 से स्टार्ट होती, 15 डिग्री, 30, 45, 60 इसी तरह ऑनवर्ड है। इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। On the latitude on the globe, 180 in the east of prime meridian and 180 in the west of prime meridian। मतलब 180 360। ठीक है। 180 ईस्ट प्राइम मेरिडियन में होती हैं, 180 वेस्ट प्राइम मेरिडियन में। तो टोटल कितनी हुई? 360 लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं। इसको आपने अंडरलाइन भी करना और लर्न भी करना है। थैंक यू।